जब ये नौजवान ये गरीब जब अंगड़ाई ले रहे हैं तो समझ जाइए हरलाखी में परिवर्तन निश्चित है। हरलाखी से हमने जो नॉमिनेशन किया है वो हरलाखी की जनता के लिए नॉमिनेशन किया है और ये परिस्थिति जो बनी है, जो हमारे यहाँ हरलाखी विधानसभा के जो विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ सरकार के विधायक हैं, 10 साल से वो विधायक जो हरलाखी की जनता की जो सेवा किए हैं उससे लोग सीमे हुए हैं और घबराए हुए हैं और ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि वो विधायक परिस्थिति के विधायक हैं। और मैं जो नॉमिनेशन किया हूँ इसलिए किया हूँ कि लोग बिहार में एक विकल्प था, महागठबंधन एक विकल्प था और लोगों को यकीन था, लोगों को हरलाखी की जनता नहीं पूरे बिहार की लोगों को विश्वास था कि एक विकल्प महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसका जो निर्णय होगा वो इस विधायक को, इस सरकार को चुनने में और इसको यहाँ से उखाड़ फेंकने में अपना कामयाबी साबित होगा। इसलिए हरलाखी के लोग हमसे 20 साल का रिश्ता है, ये 5वां चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। हम कभी भी हरलाखी में घूमे हैं, लोगों से मिलने गए हैं, पूरे के पूरे समय 5 वर्ष लोग मुझे कभी कभी कुछ साथी आलोचना करते हैं, मैं आलोचना को बहुत खुशीपूर्वक उनका स्वीकार करता हूं। आज ये परिस्थिति है कि जो सरकार अभी है और जो महागठबंधन ने जो अपना सर्वे कराया था उस सर्वे में नौजवान, किसान, बेरोजगार और जो हमारे छात्र छात्राएं, विकलांग, जो सारे लोग थे किसान, उन्होंने वो सर्वे करने वाली कंपनी को और गठबंधन के जो सर्वेयर आए थे उनको बताया था और उस सर्वे में मेरा नाम 1 नंबर पे आया था और हरलाखी की जनता को ये विश्वास हो गया था कि हरलाखी को एक नौकर शब्बीर के रूप में मिलने जा रहा है, मालिक नहीं बनने जा रहा है, ये उनका अटूट विश्वास है। लेकिन इसका रीजन क्या हुआ कि जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हमारे हरलाखी से आए, हरलाखी की जनता में आक्रोश हुआ और अपने आप में हताशा हुए और वो डमी कैंडिडेट हैं। आज तक गठबंधन का खुला आम जो 8 या 9 दल है उसका अभी भी घोषणा नहीं हुआ कि ऑथेंटिक आधिकारिक प्रत्याशी कौन है। हरलाखी की जनता ने अपनी तरफ से हम पर प्रेशर बनाकर, हमसे आग्रह कर हमको डांट कर हमको इस मैदान में लाने का काम किया कि तुम ही एक सेवक, तुम ही मेरा बेटा हो और भाई हो। हरलाखी को अगर बेटा और भाई के रूप में मिलेगा तो उसका नाम शब्बीर है और अगर मैं यहाँ चुनाव इनके इच्छा के अनुसार मैं चुनाव नहीं लड़ता तो यहाँ चुनाव जो यहाँ के जो हरलाखी पर बोझ बने हुए वर्तमान विधायक हैं जिससे हताश है, वो चुनाव का यहाँ कोई टक्कर या कोई परिणाम देखा ही नहीं जाता। इसीलिए हरलाखी की जनता शब्बीर भाई को अपना कैंडिडेट हम समझते हैं कि गठबंधन का कैंडिडेट, और जितने लोग हरलाखी से सभी दल से टिकट लाने वाले कैंडिडेट थे तकरीबन सारे कैंडिडेट से हमारी वार्तालाप भी हुई और सबने कहा कि आपकी जो त्याग और तपस्या है, आप चुनाव हारे जरूर शब्बीर भाई, लेकिन मैं भी राजनीति कर रहा हूं। जितना प्यार हरलाखी के नौजवान, किसान, मजदूर और खास तौर पर गरीब तबका जिसको देखने वाला कोई नहीं है, चाहे वो परिस्थिति किसान की हो, चाहे वो ब्लॉक पे किसी काम से दाखिल खारिज का मामला हो या स्कूल में बच्चों के एडमिशन का, एजुकेशन का मामला हो, सभी सारी समस्याओं से मैं उनके बीच बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने भी इंफॉर्मेशन या जानकारी हमको आई और मदद की अपील की, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, साफ सुथरा उनको बताया कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं और कैसे मदद कर सकता हूं। लेकिन उनके लिए निस्वार्थ भाव से उनका जो पॉइंट होता था, चाहे वो पटना, चाहे वो मुंबई हो या चंडीगढ़ हो
या दरभंगा हो या मधुबनी हो या उमगांव सहारघाट हो, हम सब जगह उपलब्ध होके उनके विश्वास पर खरा उतरे और उन्हीं का ये विश्वास आज ये परिणाम जन सैलाब, ये कोई, मैं खुला बोलना चाहता हूं कि मैंने पत्रकारों से बोला था और समर्थकों से भी बोल रहा हूं, मैंने सबको, मैं पहला अपने आप को कैंडिडेट मानता हूं कि मैंने खुला मोबाइल पे सबको कहा कि मैं आपको पानी पिलाने की भी हैसियत नहीं रखता हूं, लाने का खर्चा तो अलग चीज़ है। लोगों ने गाड़ी दी, खाना दिया, लेकिन लोगों की गाड़ी खाली आई और शब्बीर भाई का ये स्नेह, ये 20 साल की कमाई, ये हमारे भाई, ये नौजवान का गार्जियन, ये नौजवान का जुनून, ये किसान का जुनून, गरीबों का विश्वास और असहाय का सहाय और हमारी माता बहनों का बेटा और भाई, ये शब्बीर बिना बुलाए हुए ये लोग भी हमारे साथ हैं। ये समर्थन ये बता रहा है कि हरलाखी, जब ये नौजवान, ये गरीब जब अंगड़ाई ले रहे हैं तो समझ जाइए हरलाखी में परिवर्तन निश्चित है और इस बेटा को हरलाखी का नौकर चुना है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनका नौकरी करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्राथमिकता तो ये होगा कि मैं सबसे पहला तो आज बहुत अच्छा सुंदर दीपावली का त्यौहार है। मैं सबको इन कितने बिजी होने के बाद हमारे काम में, हमारे नॉमिनेशन में जो आए हैं उनको मैं बधाई देता हूं और उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक एक कदम पर जो स्वास्थ्य का लचरा हुआ व्यवस्था है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में जो आदमी का, पेशेंट का इलाज होना चाहिए, प्राइमरी इलाज, वो नहीं हो रहा है। शिक्षा में दवाइयों में कालाबाजारी चल रहा है। ब्लॉक में दलालों के साथ अभी के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं वो ब्लॉक से भी कमीशन लेते हैं, बीडीओ से, एमओ से, सीओ से, थाना से, अनुमंडल से। वो उगाही बंद होगी, उगाही मुक्त हरलाखी होगा, भी भय मुक्त हरलाखी होगा। यही मेरी चुनौती होगी। इस गरीबों का विश्वास यहाँ से पटना तक रहेगा। जो आवास मुझे मिलेगा वो हरलाखी की जनता का आवास होगा। कोई गरीब पैसे के बिना, इलाज के बिना मरेगा नहीं। वो हमारे यहाँ आएंगे, उसके लिए हम एक वैष्णव आदमी का भोजन का व्यवस्था करने वाले रखेंगे। अपने आवास पर जाएंगे, खाना खाएंगे, अपना इलाज करा के अपने घर आएंगे और हरलाखी की जनता की जय जयकार करेंगे। यही मेरा लक्ष्य है।